नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा, बैरकपुर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में लेंगे हिस्सा। अजित पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेगी, आज शपथ ग्रहण संभव। बेटे पार्थ की मां की जगह राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। अमेरिका में डंकी रूट से हर रोज 65 भारतीय पकड़े गए, साल भर में 23,000 लोग गिरफ्तार हुए। स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिले, लड़के लड़कियों के अलग टॉयलेट। जम्मू कश्मीर के डोलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आज से खबर, सुनेत्रा पवार बनेगी की नई डिप्टी सीएम, शाम 5 बजे राजभवन में ले सकती हैं शपथ। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी ने अपना नेता चुना है। तो सूत्रों के हवाले से खबर,
और खबर रतलाम से, जहां जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत कलेक्टर मीशा सिंह ने सख्त कार्रवाई कर प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी। अभियान के अंतर्गत ग्राम बडाइला माताजी में आयोजित शिविर में कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गांव की ओर की आज हमारी ये 7वीं विजिट है, जिसके अंदर हम लोगों ने आज बड़िया माताजी क्लस्टर में विजिट करा था। क्लस्टर की विजिट में मूलतः पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो निर्माणाधीन इम्पोर्टेंट काम है इस क्लस्टर में, जैसे कि हमारा सीएम राइस का स्कूल है, आईटीआई की नवीन बिल्डिंग परिसर बन रहा है, और यहाँ पे जो अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं गए थे। अयाना में हम लोगों के द्वारा कृषि चौपाल का आयोजन करा गया, जिसमें चूंकि अयाना का क्लस्टर हम लोगों का नेचुरल फार्मिंग में सेलेक्ट हो गया है, तो वहाँ पे किसान अपने आप को उसमें वो सहभागिता करी है, उनसे हम लोग रूबरू हुए थे। और भी हमारे साथ और भाई हैं जिन्होंने उसमें जोड़ने की सहमति हमको दिखाई थी। और बेलगावी कर्नाटक से, जहां बेलगावी जिले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां खाद्य विभाग की टीम ने गरीबों के लिए निर्धारित दर के चावल की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया। बेलगावी जिले के चिकोड़ी तहसील के सदलगा शहर में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर करीब 4 टन राशन का चावल जब्त किया है। और जांजगीर चांपा से खबर, बिजली के टावर पर चढ़ा युवक, धान नहीं बिकने पर चढ़ा किसान। अनिल सूर्यवंशी। ग्रामीण पुलिस टीम उतारने का प्रयास कर रही है। किसान 1,50,000 के कर्ज से परेशान है, जिसको लेकर वो बिजली के पोल पर चढ़ा है।
और रायपुर से खबर है, सीएम देव व्यवसाय के नारायणपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 6 बजे हाफ मैराथन फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शामिल हुए। शांत सरोवर, बिजली और रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर पहुंचेंगे 11:05 पर हेलीकॉप्टर से। और रायपुर से खबर है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा। आज दुर्ग जिले के कुम्हारी में किसान मेले में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 पर किसान मेले में शामिल होंगे। राज्यपाल रमेन डेका और भी मौजूद रहेंगे।
खबर जौनपुर से, जहां लोक निर्माण विभाग के एक्ससीएन कार्यालय में हुए एक गंभीर विवाद ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। विभाग में तैनात लेखा अधिकारी राम मिलन यादव की शिकायत पर लाइन बाजार पुलिस ने 2 विधायकों के प्रतिनिधियों समेत अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और खबर सोनभद्र से, जहां जिले में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए पूरे सोनांचल क्षेत्र को घने कोहरे की चादर में ढक दिया। वैसे ही जिले के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छा रहा, जिससे दृश्यता घर कर 20 मीटर रह गई। कम विजिबिलिटी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। के बाद आपका स्वागत है। खबर फिरोजाबाद से, जहां जिले में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए पूरे शहरी क्षेत्र को घने कोहरे की चादर में लपेट दिया। रविवार सुबह से ही जिले भर में घना कोहरा छाकर लगभग 20 मीटर रह गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और लखनऊ से
पर आपको बताने जा रहे हैं, खबर लखनऊ से मिल रही है। कोडेन कफ सिरप सिंडिकेट का मामला शुभम जायसवाल के परिजन पूछताछ के लिए दोबारा तलब। मां और बहन के नाम पर कई फर्जी फर्म खोली गई। जांच में हुआ कई फर्जी फर्म का खुलासा। ईडी शुभम के परिजनों से पूछताछ कर रही है। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कोडेन कफ सिरप को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आई है। ईडी ने शुभम के परिजनों से पूछताछ शुरू की है। क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि शुभम जायसवाल के परिजनों से पहले भी जो है पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से अब एक बार फिर तैयारी की जा रही है कि शुभम जायसवाल की जो है मां और बहन से जिस प्रकार से उनके नाम पर जो है फर्जी कंपनियां जो खोली गई थी, इसके विषय को लेकर के अब दोबारा जांच करने की पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। तो कह सकते हैं कि संबंधित फर्मों और तमाम दस्तावेज, बैंक अकाउंट और संपत्तियों की जानकारी को लेकर के जो है उनको तलब किया गया है। और देखा जा सकता है जिस प्रकार से जो है ईडी लगातार जो है जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए का जो है ये पूरा नेक्सस है, और इस नेक्सस के जो है पूरे खुलासे को लेकर के जो है लगातार जो है अपनी जांच कर रही है। और इसी जांच के दायरे के अंतर्गत जो है अब शुभम जायसवाल की मां और बहन की उनके नाम पे काफी संपत्तियां हैं, बहुत सारी जो उनकी फर्म है उनके नाम पर, तो उसी के आधार पर जो है इस पूछताछ की जो है तैयारी की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। और लखनऊ से एक और खबर इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से है। केजीएमयू यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला। यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोपी रमीज पर खुलासा। रमीज मलिक हिंदुओं को करता था टारगेट। हिंदू धर्म की कमियां बताकर इस्लाम के लिए फंसाता था। इस्लाम कबूल करने के लिए करता था गुमराह। रेजिडेंट रमीज कहता था कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हिंदू युवतियों का ब्रेन वॉश करता था रेजिडेंट डॉक्टर। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, केजीएमयू यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में नया खुलासा हो रहा है, क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद जो है उसको पुलिस से रिमांड पर लिया गया था। 48 घंटे तक डॉक्टर रमीज की रिमांड पर पूछताछ हुई थी, और पूछताछ के दौरान जो उनके सबसे करीबी जो तारिक का नाम सामने आया, तो उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा
उन सारिक को भी जो है गिरफ्तार किया गया था। आपको सारिक को भी 2 दिन पहले जो है उसको रिमांड पे लिया गया था। रिमांड के में जो है पूछताछ के दौरान जो है उसने कई सारे जो है खुलासे किए। जिस प्रकार से सारिक के द्वारा ये बताया गया है, डॉक्टर रमीज जो है हिंदू धर्म के जो कमियां बता करके जो है इस्लाम कबूल करने के लिए जो है हिंदू लड़कियों को जो है प्रेरित करता था। इस प्रकार से देखा जाए तो रमीज प्रेमजाल में फंसी हिंदी लड़की डॉक्टरों को कहता था कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। तो जिस प्रकार से जो है उनको धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण का जो पूरा ये मामला है, और जिस प्रकार से इस मामले में जो है सारिक के द्वारा इस चीजें बताई गई हैं कि किन पहलुओं को लेकर के जो है डॉक्टर रमीज के द्वारा हिंदू युवतियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, और ब्रेन वॉश के जरिए जो है उनका धर्मांतरण करने की पूरी प्लानिंग की जाती। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से डॉक्टर रमीज का मोबाइल जो है पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था, तो उसमें भी बहुत सारे मैसेज और इस प्रकार के चीजें जो है बरामद की गई। इंस्टाग्राम में भी कई लड़कियों के साथ जुड़ने के जो है उसके, फेसबुक में जो है कई हिंदू लड़कियों के साथ जुड़ने के जो है पूरे रिकॉर्ड मिले थे। और कह सकते हैं ज्यादातर डॉक्टर जो महिला डॉक्टर हैं उनको जोड़ करके इस प्रकार से जो है अपने प्रेम जाल में फंसा करके धर्मांतरण का जो है रणनीति बनाया करता था। इसी का पूरा खुलासा जो है सारिक जो डॉक्टर रमीज का सबसे करीबी है उसके द्वारा ये पुलिस के रिमांड के दौरान जो है इसके द्वारा खुलासे किए गए हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं डॉक्टर रमीज को लेकर नए खुलासे हुए। रेजिडेंट रमीज था, धर्मांतरण कराता था जबरदस्ती। और खबर अमरुआ से, जहां अमरुआ देहात थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में एक शादी की खुशियां का माहौल अचानक मातम में बदल गया जब चोरों ने एक सोने के घर को निशाना बनाकर लाखों का माल चोरी कर लिया। कॉलोनी निवासी आशुतोष यादव की शादी 19 फरवरी को तय थी और 11 फरवरी को सगाई का कार्यक्रम प्रस्तावित था और शादी की तैयारियों के तहत घर में कीमती जेवरात और नकदी रखी गई थी। बताया गया कि परिवार की मां की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण पूरा परिवार उन्हें मुरादाबाद अस्पताल ले गया। इस दौरान चोरों ने हाथ साफ कर दिया। और क्या मेरे घर में चोरी हुई है। 19 तारीख की शादी है बहन की और 11 का तिलक है। आप कहाँ थे उस समय? मैं इस समय मुरादाबाद में था, मम्मी को लेके गया हुआ था हॉस्पिटल में एडमिट। अच्छा, तो आपको कैसे जानकारी हुई? मुझे बड़े भैया ने बताया है, हमारे जो पड़ोसी हैं।
उन्होंने सुबह देखते बताया है, मुझे इन्फॉर्म करा है, मैं सीधे फिर आ गया। अच्छा, लगभग क्या आपका घटना में चला गया है? हमारा सब कुछ चला गया जो बनाया गया था जीडी के अंदर। लगभग कितने लाख का मामला? लगभग 8 से 9 लाख का। और लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से है। पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया नोटिस। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनियों से जवाब तलब। मीटरों के गुणवत्ता पर खरा ना उतरने पर जवाब मांगा है। सर्वर पर नहीं मिल रही उपभोक्ताओं का डेटा। कई बिलिंगों के मीटर में मिल रही गड़बड़ी। और फरीदाबाद से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। फरीदाबाद में आज से सजेगा अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला।
39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का होगा आगाज। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे शामिल। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मेले में शामिल होंगे। खबर इस वक्त आपको बता रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2000 पुलिसकर्मी तैनात। और खबर नोएडा से, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त रुख इख्तियार किया। ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में यह विशेष अभियान चलाया गया। जनपद गौतम बुद्ध नगर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। सीपी मैम के निर्देशन में कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं जो ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कराने के लिए जनपद में चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में ड्रिंक एंड ड्राइव 292 और अवैध रूप से जो गाड़ियां चल रही हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के और जिसके डीएल नहीं है, कागज नहीं है, ऐसे सभी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव जो इस सीजन में महत्वपूर्ण होता है और इससे अनहैपनिंग हो जाती है, इसको देखते हुए ड्राइव चलाया जा रहा है। इसमें बहुत ही अधिक कार्रवाई की गई है। नशे के हालत में जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं वो 73 व्हीकल पकड़े गए हैं और उसमें से 250 गाड़ियां सीज की गई हैं। इसके अलावा सीज किए जो वाहन है वो 250 लोगों को चेक किया है, इसमें से 53 वाहन सीज किए गए हैं। और उसके बाद जो और हापुड़ में घने कोहरे का कहर जारी है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। वाहनों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। खबर इस वक्त हापुड़ से बता रहे हैं। घने कोहरे का कहर जारी है हापुड़ में।
फरीदाबाद से, जहां बीपीटी थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक न्यू सैलून में बाल कटवा रहे दो युवकों पर 6 हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। पीड़ित युवकों की पहचान नीतीश और कार्तिक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि घटना के बाद हमलावर मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी तिंगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। और मनोज, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। मनोज, सैलून के अंदर हमला किया गया है फरीदाबाद में। देखिए, बता दें फरीदाबाद से एनआईटी अपना 86 का ये मामला है, जहां पर सैलून के अंदर कुछ दबंग लोग पहुंचते हैं, जहां सैलून के अंदर जो 2 लोग हैं वो कटिंग कराने के लिए वहां मौजूद रहते हैं, जहां पर देते हैं और पुरानी रंजिश को लेकर ये झगड़ा। शायद मनोज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इटावा में घने कोहरे का कहर जारी। बस घने कोहरे में हुई दुर्घटना, श्रद्धालुओं से डबल डेकर बस पलटी है, 10 लोग घायल हुए हैं। उरई जालौन के लगभग 40 लोग हैं जो 4 धाम की यात्रा पर 40 दिन पहले निकले हुए थे। आज अभी मथुरा वृंदावन से दर्शन करके रात के 11 बजे चले थे। राजनी के पास इनकी बस जो डबल डेकर है वो बाईं तरफ जा करके वो पलट गई है। फिलहाल इसमें से 8 लोगों को सामान्य चोटें हैं, 2 को थोड़ा ज़्यादा चोटें आई हुई हैं और यहाँ मैं और डीएम साहब और लोग मौजूद हैं। कोई गंभीर नहीं है और आगे जो भी विधिक प्रक्रिया है वो की जा रही है। खबर सिवनी से, जहां पेंच नेशनल पार्क पे वन जीव और मानव सुरक्षा दोनों को में रखते हुए पेंच प्रबंधन ने बफर एरिया में फिक्स नेट फिक्सिंग की योजना शुरू की है। इस पहल के तहत पेंच के कोर एरिया से बाहर निकलकर बफर क्षेत्र में फसलों और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले टाइगर और अन्य जंगली जानवरों से इंसानों की सुरक्षा होगी।
पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए टाइगर की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे। तो हम जानते हैं जब टाइगर बढ़ते हैं तो वो यहाँ क्षेत्रों में मूव भी करते हैं, जैसे कोर से बफर में मूव करेंगे। तो हमने एक फिक्स नॉट फेंसिंग, एक फेंसिंग ही है वो, जिसको हम पर्टिकुलरली बफर क्षेत्र में लगा रहे हैं, ताकि टाइगर और दूसरी वाइल्ड लाइफ जो खेतों में जा रहे हैं और फसलों को भी नुकसान होता है और लोगों में इसमें वो भी बढ़ता है। तो इसके लिए हम हमारे जो 6 बफर रेंज है वहाँ पे फिक्स नॉट फेंसिंग पर है। एच ऑफिस जाते एच ऑफिस। खबर संभल से, जहां इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। शीतलहर इतनी तेज हुए कि सुबह और रात समय निकलने के बावजूद लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिल पा रही है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी है। जनपद संभल ने कोहरे की एक बार फिर शीतलहर के साथ साथ कोहरे ने अपनी पूरी जनपद को ढक दिया है। इस तरह से जनपद संभल में शीतलहर हवाओं के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उसी करीब में जो वाहनों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी हो गई है। आप देख सकते हैं कि लगातार कोहरे की मार से कहीं ना कहीं किसानों को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से पीछे बरसात हुई थी और बरसात के कारण अब कोहरे ने अपनी चादर से ढक दिया है। किसानों को सरसों का फसल और आलू की फसल में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो वहीं जो वाहनों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं हो गई है और जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो घरों में कैद हो गए हैं। अब देखना है ये कि कब सूरज निकलता है और कब ठंड से राहत मिलती है। कैमरामैन अकीम अलवी के साथ रईस अलवी, के न्यूज़ इंडिया संभल। और आगे बढ़ते हैं खबर बस्तर से, नारायणपुर से, जहां अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आज 31 जनवरी को नारायणपुर जिले के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस मैराथन का 5वां संस्करण है, जो शांति, एकता और विकास और जुमाड़ की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देता है। और ये हाफ मैराथन यहाँ नारायणपुर से पासिंग तक कुल 21 किलोमीटर का है। और ये हाफ मैराथन नारायणपुर की धरती से पूरे देश और दुनिया को शांति संदेश देने वाला है। और आज लोगों में इतनी उत्सुकता, इतनी भीड़, मुझे ताज्जुब हो रहा है। यही अबूझमाड़ का क्षेत्र है जहां लोग, और इतना तक कि हमारे जवान भी आ नहीं पाते थे, लेकिन आज ये वातावरण बन गया है। कितनी संख्या में आप सब लोग आए हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़।